बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 7 जनवरी 2021 बरोज़ जुमेरात और आज की स्पेशल वीडियो में हम आपको दुबई यूएई के ताज़ा न्यूज़ अपडेट से आगाही फ्राहम करेंगे। इसलिए ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी लाजमी तौर पर व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स में शेयर कर दिया करें। तो नंबर 1 पर यूएई में मौसम के हवाले से आपको कुछ ताज़ा न्यू अपडेट जो इस बारे में जारी करते हैं। इस बारे में उन्होंने कहा है कि आज इमारात में बारिश होगी और सर्दी भी खूब पड़ेगी, जबकि कई इलाकों में गर्दो गुबार का तूफान भी उठेगा। महकमा मौसमियात की वार्निंग भी इस बारे में जारी कर दी गई है। मुकम्मल डिटेल के मुताबिक इमारात के नेशनल सेंटर ऑफ मीटियोलॉजी NCM की जानिब से ये बताया गया कि आज मुतहदरा इमारात के कई इलाकों में बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। इसके अलावा सर्दी में भी इजाफा हो जाएगा, जिसकी वजह से लोग स्वेटर के बगैर घरों से बाहर ना निकलें और आज के रोज़ समंदरी, पहाड़ी और कुछ मैदानी इलाकों में बादल छाए रहेंगे, जो दोपहर के बाद बारिश बरसाने का बायस भी बन सकते हैं, जिससे सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। और इस बार में महकमा मौसमियात के मुताबिक आज अबू धाबी समेत कई इमारती रियासतों में दर्जा हरारत 20 सेंटीग्रेड डिग्री से भी नीचे आ जाएगा, जबकि रात में मज़ीद ठंड हो जाएगी। जिसके अलावा कुछ इलाकों में गर्दो गुबार की आंधी भी चलेगी, जिससे ड्राइवर्स हजरात को भी खासी परेशानी हो सकती है। इसलिए वो मोहतात रहें और ड्राइविंग करें। जबकि आज सुबह अबू धाबी के बेशतर इलाकों में गहरी धुंध का राज भी रहा है। इस बार में अबू धाबी पुलिस की तरफ से खबरदार किया गया कि बारिश की वजह से ड्राइवर ड्राइविंग करते वक्त मोहतात रहें और अगर किसी वजह से हद निगाह कम हो जाए, जिससे गाड़ी को सड़क किनारे खड़ी करके फॉग लाइट्स भी फ़ौरन तौर पर ऑन कर दें और आगे जाती हुई गाड़ियों से महफूज फासला रखें, खुसूसन लाइन तब्दील करते वक्त, ताकि कोई हादसा पेश ना आ सके। तो ये कुछ ताज़ा तरीन न्यू अपडेट थी जो कि यूएई गवर्नमेंट ने मौसम के हवाले से इस बारे में ताज़ा तरीन तौर पर जारी कर दी थी। इसके बाद एक और अहम तरीन खबर से आप लोगों को आगाह करें कि इस वक्त इमारात से 6 माह से ज़्यादा अरसे से बाहर मुकीम वीज़ा होल्डर्स 31 मार्च से पहले वापस भी आ सकते हैं। इस बारे में मजीद कुछ अपडेट भी जारी कर दी गई है। इस बारे में फ्लाई दुबई और एयर इंडिया एक्सप्रेस की जानब से ये ऐलान किया गया कि जो इमारती वीज़ा होल्डर्स 6 माह से ज़्यादा अरसे से इमारात से बाहर मुकीम हैं, वो 31 मार्च 2021 तक इमारात वापस आ सकते हैं। और इस बारे में एयरलाइंस की जानब से ये कहा गया कि 180 रोज़ से ज़्यादा अरसे से इमारात से बाहर मुकीम अफराद को GDRFA ने 31 मार्च से पहले वापस आने की इजाज़त दे दी है। ताहम उनके पास कारआमद वीज़ा होना लाजमी है, जो कि एक्सपायर ना हुआ हो। इस बारे में फ्लाई दुबई की जानब से अपनी वेबसाइट पर इतला दी गई कि अगर आप इमारात का रिहायशी वीज़ा रखते हैं मगर आपको इमारात से बाहर रहते हुए 180 रोज़ से ज़्यादा अरसा हो चुका है, तो फिर आप 31 मार्च 2021 तक इमारात में वापस आ सकते हैं। जबकि दूसरी जानिब भारतीय फ़िज़ाई कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस, जिसने कोरोना वबा के दौरान इमारात और भारत के दरमियान लाखों मुसाफिरों को आमद और रफ्त में रिलीफ भी फराहम किया था, उसकी जानिब से भी ट्विटर अकाउंट पर यह कहा गया कि जो वीज़ा होल्डर 180 रोज़ से ज़्यादा दुबई के बजाय दीगर ममालिक में मुकीम है, उन्हें 31 मार्च 2021 तक वापस आने की इजाज़त होगी। ताहम उनके पास कारआमद रिहायशी वीज़ा और GDRFA की इजाज़तनामा होना ज़रूरी है। और इस पोस्ट में भारतीय वज़ारत बराए हवाबाजी और दुबई में कायम भारतीय कौंसलेट को भी टैग किया गया था। एयरलाइंस की जानिब से सुनाई गई इस खुशखबरी पर उन पाकिस्तानियों और भारतीयों ने बहुत खुशी का इजहार किया जो कि कई माह से इमारात से बाहर अपने वतन में फंसे हुए थे। और एक एयरलाइंस के अहदेदार की जानिब से ये कहा गया है कि जो लोग 31 दिसंबर की डेडलाइन के बाद भी अपने वतन में ही फंसे रह जाते हैं, तो वो इमारात वापसी का मामले पर बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। ताहम उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि इमारती हुकाम ने उन अफराद के लिए डेडलाइन में इजाफा कर दिया और दुबई के हुकाम ने तमाम एयरलाइंस को इस हवाले से एक सर्कुलर के ज़रिए इतला भी जारी कर दी थी। तो ये कुछ ताज़ा तरीन न्यू अपडेट थी जो कि उन्होंने इस बारे में जारी कर दी थी। इसके बाद एक और अहम तरीन और बहुत ही खुशी वाली खबर से आप लोगों को आगाह करें कि इस वक्त मुतहदरा इमारात में तमाम प्राइवेट शोबों के मुलाजमीन की परेशानी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि बेशतर मालकीन ने रवां साल मुलाजमीन की तनख्वाहों में बड़े फैसले का ऐलान जारी कर दिया। मुकम्मल डिटेल के मुताबिक खिता खरीज में मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता अफराद की तनख्वाहों में 2020 के दौरान मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं, जबकि बाज़ पेशों से वाबस्ता अफराद की माहाना उजरतों में कमी वाक़ई हुई है। तकरीबन निस्फ आजरों का कहना है कि वो 2021 में अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का इरादा जो है वो रखते हैं,
और इस बारे में उन्होंने खलीज ताउन कौंसल जिसे GCC के रुकन ममालिक में आजरों और अजेरों के मामलात से मुतालिक 2021 की तनख्वाहों और रोज़गारों से मुतालिक रिपोर्ट मुझ को जारी की है, जिसके मुताबिक 2020 के दौरान कोरोना वायरस की वबा के नतीजे में रोज़गार की आलमी मार्केट में बेनज़ीर ख़तरात मुतरब हुए थे, लेकिन खित्ता खलीज में बहुत सारे पेशों से वाबस्ता मुलाजमीन की तनख्वाहों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। और जैसे ही गल्फ रीजन के मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस क्रियोस ने रिपोर्ट के आजिर के मौके पर कहा कि जहां तनख्वाहों का मामला है तो खित्ते में मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता अफराद की मिलजुली तस्वीर भी सामने आई हैं, जिससे इस सर्वे में खित्ते से ताल्लुक़ रखने वाले 3500 से ज़्यादा आजरों और जिनसे सवालात पूछे गए थे। तो रिपोर्ट में सर्वे के नतायज की रोशनी में ये बताया गया है कि 2020 में 18% पेशावरों की तनख्वाहों में 2019 के मुकाबले में कमी वाक़ई हुई, जबकि 34% की तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, जबकि 48% पेशावर हजरात की तनख्वाहों में कोई कमी पेशी वाक़ई नहीं हुई और वो बदस्तूर पहले की तरह ही काम कर रहे हैं। तो ये कुछ ताज़ा तरीन न्यू अपडेट थी जो कि उन्होंने प्राइवेट सेक्टर्स के हवाले से इस बारे में जारी कर दी थी। इसके बाद एक और आमदन खबर से आप लोगों को आगाह करेंगे। इस वक्त मुतहदरा इमारात में खैरात व अतियात से मुतालिक एक नया कानून भी लागू किया गया है। इसके मुकम्मल तफसीलात के मुताबिक मुतहदरा इमारात में खैरात व अतियात से मुतालिक एक नया कानून आ गया, जिसमें फेडरल नेशनल कौंसल FNC की जानिब से इस हवाले से नए कानून की मंजूरी दे दी गई और इस कानून का इतराक उन तमाम इदारों और तंजीमों पर होगा जो कि अतियात इकट्ठे करती हैं। इस बार में फेडरल नेशनल कौंसल का इजलास कौंसल के स्पीकर सकर अगवाश की सदारत में हुआ, जिसमें अतियात की फरहमी इकट्ठा करने और दीगर मामलात की अहमियत पर भी बात की गई और इस बार में कौंसल की जानब से जोर दिया गया कि अतिया की गई रकम के दुरुस्त इस्तेमाल के लिए अतियात से मुतालिक एक पुरकशिश माहौल तश्कील दिया चाहिए और इस मकसद के लिए वफाकी और मकामी अथॉरिटीज़ के दरमियान इश्तिहार को बढ़ाया जाएगा। कौंसल की जानब से बजट के बाद नए कानून की मंजूरी दे दी गई और नए कानून का इतराक मुमलिकत में एहतियात इकट्ठे करने वाली तमाम तंजीमों पर होगा, जिसमें फ्री जोन्स भी शामिल हैं और इस कानून के मुताबिक किसी फर्द या तंजीम को एहतियात देने के लिए कानून की मुख्तलिफ शकों पर उतरना लाजमी होगा और किसी खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस कानून में वादे किया गया है कि किसी भी एसोसिएशन या तंजीम को उसी सूरत में रिफाई या फ़राई तंजीम करार दिया जाएगा जब हुकूमत की जानब से किसी खास शोबे में एहतियात इकट्ठा करने की इजाज़त के लिए सर्टिफिकेट वसूल कर लेगी। तो ये कुछ ताज़ा तरीन न्यू अपडेट थी जो कि उन्होंने इस हवाले से जारी कर दी थी। ये थी हमारे पास दुबई की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स। इसी तरह की न्यूज़